हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, नेटवर्क न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। 2019 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। आए दिन हर एक पार्टी इस महायुद्ध में विजयी होने के लिए नई नई रणनीतियों का गठन कर रही है और नेताओं द्वारा नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। मंगलवार को चुनाव के तीसरे चरण के तहत देश में लगभग आधे प्रतिशत मतदान हो गए हैं, जिसमें आधे से ज्यादा सीटों पर नेताओं की किस्मत का फैसला किया जा चुका है और अब सभी की नजरें जाकर टिक गई हैं चुनाव के चौथे चरण पर, क्योंकि राजनीतिक दृष्टिकोण से ये चरण बेहद ही अहम माना जा रहा है। आपको बता दें कि 29 अप्रैल को होने वाले चौथे चरण के तहत देश के 9 राज्यों की 71 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसमें बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, यूपी, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों की कुछ अहम सीटें शामिल है। इन सभी अहम सीटों में से देश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले मुंबई का नाम सबसे पहले आता है, जहां काफी कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली है। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल को सपनों की नगरी या दूसरे शब्दों में महानगरी भी कहा जाता है और इस क्षेत्र से चुनाव जीतने का सपना अपनी आंखों में संजोए कुल 20 प्रत्याशी उतर रहे हैं, जिनमें से सबसे बड़ा नाम संजय दत्त की बहन और कांग्रेस की उम्मीदवार पूर्व सांसद प्रिया दत्त का है, जिनका सीधा सीधा मुकाबला भाजपा की मौजूद सांसद पूनम महाजन से होगा। आपको बता दें कि जहां एक तरफ प्रिया पूर्व सांसद स्वर्गीय सुनील दत्त की बेटी है, वहीं पूनम भी भाजपा के दिग्गज नेता स्वर्गीय प्रमोद महाजन की बेटी है। यानी कि ये जंग दो नेता पुत्रियों के बीच की है, जो अपने अपने पिता की दिखाई हुई राह पर चलकर जनता का दिल जीतने का प्रयास करेंगे। एक तरफ है प्रिया दत्त, जिनको राजनीति विरासत में मिली थी। उनके पिता मुंबई से सांसद रह चुके हैं, वहीं मां नरगिस भी राज्यसभा सांसद के रूप में काम कर चुकी हैं। साल 2005 में जब सुनील दत्त का निधन हुआ तो उपचुनाव में प्रिया दत्त मैदान में उतरी थी और जीत हासिल की थी। उसके बाद साल 2009 में प्रिया दत्त ने मुंबई उत्तर मध्य से चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्होंने बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी। प्रिया दत्त 29 अप्रैल को चौथे चरण के तहत होने वाले मतदान में सबसे अमीर उम्मीदवारों में से एक हैं। उन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न में करीब 13 करोड़ की संपत्ति दिखाई है। प्रिया दत्त के भाई संजय दत्त भले ही बॉलीवुड में सालों से राज करते आए हों, लेकिन प्रिया लंबे समय से सामाजिक कार्यों से ही जुड़ी रही हैं और पिता की मौत के बाद से वो आधिकारिक रूप से सियासत में शामिल हो गईं। साल 2009 में इसी क्षेत्र से प्रिया जब चुनावी मैदान में उतरी थी तो उन्होंने बीजेपी के महेश राम जेठमलानी को आसानी से हराया था, जबकि साल 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रिया दत्त को मोदी लहर के चलते बीजेपी की पूनम महाजन के हाथों मात खानी पड़ी थी। आपको बता दें कि भाजपा की पूनम महाजन को यहाँ करीब 4,78,535 वोट मिले, तो वहीं कांग्रेस की प्रिया दत्त 2,91,764 वोटों पर सिमट कर रह गई थी। अब एक बार फिर उनकी जंग पूनम महाजन से ही है, जिस वजह से इस सीट की गिनती हर बार की तरह ही हाई प्रोफाइल सीटों में हो रही है। पिता सुनील दत्त, मां नरगिस और भाई संजय दत्त जैसे दिग्गज कलाकारों के फिल्मी परिवार से आने वाली प्रिया दत्त ने टेलीविजन के क्षेत्र में भी कुछ समय तक काम जरूर किया, लेकिन उन्होंने अपनी करियर के लिए समाज सेवा और राजनीति को ही सर्वप्रिय माना और रखा। पूर्व सांसद और समाज सेविका प्रिया दत्त प्रभावशाली व्यक्तित्व की धनी और एक मजबूत शख्सियत हैं। वो उन चुनिंदा राजनेताओं में से हैं जिन्होंने अपने पिता की ही तरह आम आदमी के दर्द को समझा और उन्हें इस दर्द से निजात दिलाने का प्रयास भी किया। प्रिया महिलाओं के हक के लिए भी समय समय पर आवाज उठाती आई हैं, चाहे वो महिलाओं के आरक्षण की बात हो या फिर वेश्यावृत्ति की कानूनी मान्यता की। प्रिया ने हर मुमकिन प्रयास किया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले उन्होंने इस बार के चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था, जिसके काफी कारण थे। एक तो वो 2014 में मिली हार से इतनी निराश और हताश हो गई थी और दूसरा पार्टी में उनके खिलाफ हो रही गुटबाजी, जिसके चलते उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को पत्र भी लिखकर भेजा था और चुनाव न लड़ने की बात कही थी,
जिसके बाद इस क्षेत्र से कांग्रेस के उत्तर भारतीय चेहरे पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपा शंकर सिंह प्रबल दावेदार माने जा रहे थे। लेकिन राहुल गांधी से मिलने के बाद प्रिया नाना कट्टे चुनाव के लिए हाँ कर ही बैठी। उनका नाम तय होने पर दावेदार कृपा शंकर का कहना था कि वो उत्तर मध्य सीट से प्रिया की उम्मीदवारी का स्वागत करते हैं। हाल ही में 7 अप्रैल को भाई संजय के साथ नामांकन भरने पहुंची प्रिया ने अपने पिता को याद करते हुए एक ट्वीट भी किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि उस दिन को याद कर रही हूं जब पिताजी स्वश्री सुनील दत्त जी ने 1984 में अपने पहले चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरा था। ये परिवार के लिए एक बड़ा दिन था क्योंकि पिताजी पहले कभी राजनीति से जुड़े नहीं थे। प्रिया के लिए भाई संजय साल 2014 के चुनाव में लीगल मैटर्स में फंसे होने के कारण तो ज्यादा कुछ नहीं कर पाए थे, लेकिन इस चुनाव में वो जमकर अपनी बहन का साथ निभा रहे हैं। इन दिनों बहन भाई की ये जोड़ी मुंबई की सड़कों पर उतरकर जमकर रैलियों में भाग ले रही है, जिससे लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। लेकिन दोनों ही खेमों के लिए चिंता का विषय इस सीट का इतिहास है, जो बताता है कि ये सीट ना तो पूरी तरह से कांग्रेस की रही है और ना ही इस पर ज्यादा समय के लिए भाजपा का कब्जा रहा है। इस सीट के लिए ऐसा कहा जाता है कि यहाँ से प्रत्याशी चाहे हारे या जीते, जनता के लिए चुनाव के बाद बेहद मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ से चुनाव जीतने और हारने वाले दोनों ही प्रत्याशी चुनाव के नतीजे के बाद गायब से ही हो जाते हैं। आपको बता दें, जहां एक तरफ प्रिया को चुनाव के लिए मनाने में कांग्रेस हाईकमान की जद्दोजहद के चलते उनके मतदाता और पार्टी के कार्यकर्ता भी नाराज हैं, जिनकी नाराजगी की वजह है उनका मोदी लहर में पिछला चुनाव करीब 2.25 लाख वोट के अंतर से हारना। लेकिन दूसरी तरफ जीत के बाद पूनम महाजन भी मतदाताओं की पहुंच से दूर हो गई और प्रिया की ही तरह ये नेता पुत्री भी अपना फोन नहीं उठाती हैं। इनके प्रति लोगों की ये आम धारणा बन गई है कि ये सिर्फ अपना काम निकलवाना जानती हैं और ये बात खुद बीजेपी के वो लोग ही कहते हैं जिन्होंने पूनम को जिताने के लिए रात दिन एक कर दिया था। यानी उनके साथ पूनम के अच्छे रिश्ते बिल्कुल भी नहीं है। यानी दोनों ही प्रत्याशी इस चुनाव को अपनी खुद की छवि और दम पर ही लड़ेंगी। दोनों ही एक दूसरे को मात देने के लिए जमकर बयानबाजियों का भी सहारा ले रही हैं। आपको बता दें कि हाल ही में भोपाल सीट के प्रत्याशी ने स्वर्गीय पुलिस अधिकारी हेमंत करकरे को लेकर कहा था कि 2008 मुंबई हमले में वो उनके श्राप के चलते मारे गए, जिन पर प्रिया ने उनके बयान की कड़ी निंदा की थी। उन्होंने ट्वीट में लिखा था कि मैं बीजेपी कैंडिडेट प्रज्ञा ठाकुर के हेमंत करकरे पर दिए गए बयान का कड़ा विरोध करती हूं। ऐसे बयान हमारे शहीद जवानों के प्रति बीजेपी की असली भावना को दर्शाता है। जिस ट्वीट का जवाब देते हुए साध्वी प्रज्ञा ने कहा था कि इनके भाई को 1993 में मुंबई में हुए नरसंहार की पूरी जानकारी थी। कोर्ट ने भी उन्हें दोषी पाया और जेल में ये सजा भी काट कर आए थे। अपने भाई जैसे देशद्रोही की भी निंदा कीजिए ना। इसके अलावा मोदी सरकार को भी घेरते हुए प्रिया पहले ही कह चुकी हैं कि नरेंद्र मोदी सबसे खराब प्रधानमंत्री हैं। आज कोई भाजपा सरकार की बात नहीं कर रहा है, सब लोग मोदी सरकार के बारे में बात कर रहे हैं। उनका कहना था कि इससे क्या पता लगता है कि भाजपा के भीतर भी उदारवादी लोगों को साइड लाइन कर दिया गया है। वहीं पूनम भी कह चुकी हैं कि वो प्रिया को हराने के लिए एकदम तैयार हैं। ऐसे में अगर उनके पिछले 5 साल किए गए खर्चे की बात करें तो उन्होंने करीब 20 करोड़ रुपए का विकास कार्य मतदान क्षेत्र में कराया है। सोशल साइट्स पर दोनों उम्मीदवारों की लोकप्रियता की बात करें तो ट्विटर पर पूनम महाजन के 6 लाख से ज्यादा फॉलोअर हैं, जबकि प्रिया दत्त को सिर्फ 1.5 लाख लोग ही फॉलो करते हैं। वहीं फेसबुक पर पूनम महाजन को 24 लाख से ज्यादा लोगों ने फॉलो किया हुआ है, जबकि प्रिया दत्त के कुल फॉलोअर्स 2 लाख से भी कम है। इस क्षेत्र में मतदान की बात करें तो साल 2014 के लोकसभा चुनाव में कुल मतदान 48.66% थे, जिसमें मतदाताओं की संख्या तकरीबन 8.5 लाख थी, जबकि इस साल निर्वाचन क्षेत्र में 90,708 मतदाता कम हो गए हैं। आपको पता हो कि इस क्षेत्र में मुंबई एयरपोर्ट से विकास से संबंधित प्रभावित झोपड़ावासी हवाई जहाजों के उड़ानों के कारण इमारतों की ऊंचाई बढ़ाने पर रोक लगी।
SEZ जुहू एयरपोर्ट के विकास का मसला, बुलेट ट्रेन और मेट्रो रेल, मीठी नदी का प्रदूषण जैसे अन्य मुद्दे हैं। यानी इस बार का घमासान किसी भी प्रत्याशी के लिए आसान होने वाला नहीं है। बहरहाल चुनाव के लिए अब काउंटडाउन शुरू हो गया है, जिसमें बसपा की ओर से इन दोनों ही प्रत्याशियों को इमरान मुस्तफा खान चुनौती पेश करते नजर आएंगे, जिसके बाद ये मुकाबला और भी रोमांचक और दिलचस्प हो गया है। लेकिन जीत का सेहरा किसके सर सजता है, ये तो 23 मई को चुनावी नतीजे आने के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल के टाइम बाकी ऐसी और बड़ी खबरों के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी कोई राय है तो कमेंट्स के जरिए हमें जरूर बताएं। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।